विपक्ष में केवल कांग्रेस पार्टी। तो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके जाएगा पूरे हरियाणा में। उसकी मैं आपको तारीख वो बाद में बता दूंगा आपका, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी पे खर्चा बढ़ रहा है। अखबार में मैंने पढ़ा था 2000 रुपया प्रति माह रसोई खर्च बढ़ गया गरीब आदमी का। तो इस प्रकार से डीजल का है, हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है इस प्रकार। और किसान की तो बदहाली हुई है, किसान और मजदूर की। तो मजदूरों का तो यहाँ तक है कि जो मनरेगा के 3 लाख के करीब मजदूर हैं जो मनरेगा की मजदूरी करते हैं, उनको 2 महीने की पेमेंट ही नहीं हुई, जबकि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट उनकी मजदूरी चली जानी चाहिए थी। 80 करोड़ रुपए के करीब बकाया है। इसी प्रकार से किसान का नारायणगढ़ मिल का, शुगर मिल का, जो कि बंद कर दी इन्होंने, 105 करोड़ रुपया किसान का बकाया है। और धान की इतनी बदहाली हुई है कि PR-14 जिसका भाव जो है, आज कल मंडी से मैंने मंगाया, पता किया था 1581 पर क्विंटल बिका है, जबकि उसका MSP जो होगा वो 1980 है। सरकार लेना खरीद शुरू कर रही है आगे से, लेकिन मंडी में आया हुआ है, वहां तो लुटाई हो रही है किसान की। जब भी कभी कह देते हैं भाई धान की हम खरीद 25 सितंबर से करेंगे, अब कह रहे हैं 1 अक्टूबर से करेंगे। इतनी बारिश हो रही है, किसान की धान खेत में भी और मंडियों में भी बर्बाद हो रहा है, उसका कोई वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और जितनी ये बारिश जो है, आज भी बारिश है, पूरे हरियाणा में बहुत बारिश है। एक्सेस ऑफ रेन से जो जल भराव हुआ है खेतों में, सड़कों पे, शहरों में, उसकी कोई बस्तियों में कोई निकासी का वो नहीं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। सब चौक पड़ा मामला और आवागमन, और उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। और जो आपकी फसल है, जो कपास है, मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। कपास तो बर्बाद हो गई, तो फौरन गिरदावरी करके उसका करें। धान का खेत में भी जैसे नुकसान हो रहा है, मंडियों में उसकी तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए इनको। इसी प्रकार से आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि CMI की जो रिपोर्ट आई है वो 35.7 हाईएस्ट इन द कंट्री। अब ये कहते हैं उस रिपोर्ट को नहीं बात नहीं। अरे 2019 में तो सब ये रिपोर्ट वैलिड थी, JJP का उनका बयान है, उस पर रिलाई किया। आज वो रिपोर्ट बदल गई। मतलब इस प्रकार से दोहरा स्टैंड कैसे है, जबकि CMI की रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, रिलायबल रिपोर्ट है, पूरा देश मानता है इसको। और ये नहीं है कि थोड़े से आदमी से किए, हर वर्ग की वो करके सर्वे करके जब उसकी रिपोर्ट आई है, पूरा अखबार में उसका वो भी आया, ब्यूरो भी आया है, कितने आदमियों ने हरियाणा में सर्वे किया है, क्या नहीं है, सब पूरा अखबार में भी उसका आया है। इसी प्रकार से इन्होंने, जैसे मैंने कहा, जैसे फल और सब्जी जो मंडी थी, हमने मार्केट फीस उसकी माफ कर दी थी, इनने 2% फिर लगा दी। एक तरफ तो कह रहे हम मुआवजा देंगे, 2% उसके ऊपर मार्केट फीस लगा दी। वहाँ के जो सब्जी मंडी के आड़ती हैं सब इस बात से परेशान हैं और महंगाई बढ़ाने का काम मतलब कर रहे हैं। पिछली बार जो मुद्दे उठे थे पेपर लीक के, आज खुलासा हुआ अखबार में थोड़े दिन पहले कि ये अब जब वो नहीं, फरवरी 2020 में
जो एलडीसी का हुआ था वो भी पेपर लीक हुआ, रेवाड़ी में एफआईआर भी दर्ज हुई है 10 से। इसका मैंने कहा, जब एक बात हमने कही है भाई ये सारी इंक्वायरी सीबीआई को दे दो, क्यों संकोच कर रही है सरकार सीबीआई को देने में? क्यों कहीं ना कहीं दाल में काला है? किसको बचाना चाहती है ये सरकार? किसी ना किसी को संरक्षण दे रखा है या संरक्षण देना चाहती है, नहीं तो कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा गंभीर मामला है, लोगों के जो युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया है। आप आज शहरों में जाओ, सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो हर जिले में जाएंगे, वो पूछेंगे, सबसे इनवाइट करेंगे भाई कि आप किसी वहां जाओ, शहर में बहुत सारे लोग मिलेंगे जी मैंने 8 लाख दे दिए, कोई 10 लाख, मतलब परचून की तरह नौकरियां भी की हैं। तो मैंने कहा ना, लखी और करोड़ी पैदा कर दिए सरकार ने। लखी करोड़ी, लाख और करोड़ से बात कम ही नहीं। पेपर लीक के करोड़ और पेपर करने के लखी। फिर कहते पेपर लीक और नकल एक अलग चीज है। ये तो 2020 का पेपर लीक की बात है, 2 दिन से फालतू पेपर लीक हो चुके हैं, कोई भी इनका पूरा हो नहीं पाता। इसी प्रकार से हमने लैंड एक्विजिशन के बारे में गवर्नर साहब को वो दिया था हमने, जो किसान विरोधी है, जो सेंट्रल एक्ट के भी विरोध में है, और किसी प्रदेश है पंजाब ने या किसी ने नहीं किया, जो किसान जहाँ किसानों की सरकार है, ये उनको उसको वापस देना चाहिए, इन्होंने लिया। इसी प्रकार से बीबीएमई का अब तक कोई मेंबर ही नहीं बना हरियाणा का, ये और क्राइम रेट का। और इसी प्रकार से हमने मांग की थी, जब असेंबली में कहा, सरकार ने आश्वासन दिया, पहले तो ये कहा कि कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई। जब हमने मांग रखी तो हमारे को कहा हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, उसकी जांच करेंगे। तो वो अब तक कमेटी नहीं बनी है, ये आपके सामने है। और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं। कल ही कैबिनेट ने फैसला किया, जो पहले हमने मांग कर रखी थी जुडिशियल इंक्वायरी की, सिटिंग या रिटायर्ड जज के उसमें जो करनाल में हुआ था, वो कल कैबिनेट ने फैसला किया है और उनको बनाया है मिस्टर अग्रवाल को, जो रिटायर्ड जज हैं। वो आई वेलकम दैट, लेकिन इट इज टू लेट, क्योंकि अब इस सरकार से कमीशन को तो सारी रिपोर्ट सरकार से चाहिए, और ये सरकार जो है हाई कोर्ट में जो इन्होंने दाखिल किया है जवाब दावा, उसमें सारा दोष किसानों पर रखा है। ये तो अपना स्टैंड दे चुकी सरकार। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो जुडिशियल इंक्वायरी बनी है जज साहब के, उसमें वो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस सरकार को भरोसा, ये तो ऑलरेडी जो है दोष किसानों को दे चुकी है। तो ये जो मैंने कहा था, विपक्ष आपके समक्ष की शुरुआत मैं करनाल से करूंगा, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक 10 तारीख को। और मेरा कार्यक्रम कोई ये नहीं है मीटिंग करी और भाषण दिए, वहां सभी साथियों से बात सुनेंगे, उनकी बात, उनकी तकलीफ सुनने जा रहे हैं, ताकि हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएं, इस सरकार की विफलताओं को उजागर करें और अपने साथियों के साथ खड़े हों और बात करेंगे। और भी साथी जुड़ेंगे। वहाँ पूरा दिन मैं करनाल में रहूंगा, मैं और मेरे और भी विधायक काफी साथी वहाँ करनाल में रहेंगे। नए वहाँ साथियों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, पूरा दिन करनाल में रहेंगे। और इसी प्रकार से हर जिला हेडक्वार्टर पर जाऊंगा। पर उसके बाद जिला पे होने के बाद विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम और यही कही कल विधायक दल की बैठक में यही फैसला हुआ था। करनाल के बाद कहां का
सब जिलों में जाएंगे, 22 के 22 जिलों में। वो अब 10 तारीख करनाल का अनाउंस करके, करनाल का करके वहीं से हम अनाउंस करेंगे। वहाँ करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लोगों की जो बात होगी, जो समस्या तकलीफ भी हम बताएंगे वहाँ पर, और जो वहाँ की है वहीं से फिर नेक्स्ट प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। है जी? नहीं, लोग आएंगे ना, वर्कर आएंगे हमारे, और भी कोई बात होगी लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, वर्कर आएंगे हमारे साथी आएंगे। कितने दिन का रहेगा ये अभियान? है ये अभियान कितने दिन का रहेगा? नहीं, सारे जिलों में जाएंगे हम। दिन का तो अभी थोड़ा जैसे जैसे प्रोग्राम बनेगा। ये इसका स्वरूप मतलब एक प्रकार से रहेगा, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, हाँ। खुले में बैठेंगे, कोई भी आदमी आएगा। हाँ, खुले में है, खुले में पूरे दिन में। से ये है कि जैसे पूरा दरबार लगता था, पूरा दिन में दरबार नहीं, हमारे अपने जैसे पूरा दरबार लगता है, समस्याएं हल करने का, लोग अपनी समस्याएं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलेंगे, और कोई समस्या लोगों की वो भी सुनेंगे, ताकि हम जो अपना विपक्ष आपके समक्ष लेके जा रहे हैं, ये कार्यक्रम उनको इस बात सुनने के लिए ले जा रहे हैं, अपनी बात सुनाने के लिए नहीं, उनकी बात सुनेंगे और फिर मुद्दे उठाएंगे। जो मुद्दे तो जो मोटे मोटे तो बताए हैं, लेकिन लोकल लेवल क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि उनका कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है हरियाणा में। बिल्कुल भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। आप फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बना है। आप कांग्रेस का संगठन बना नहीं है, जिला अध्यक्ष है नहीं, आप फील्ड में जा रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं, जो हमारे को जिम्मेवारी दी है लोगों ने विपक्ष की, वो अब अपनी निभाए, बन जाएगा संगठन में, बन जाएगा। कब तक उम्मीद है? जल्दी बनेंगे। करनाल में किस जगह होगा? करनाल में जगह कौन सी वेन्यू बता देंगे आपको। वेन्यू मतलब जो है पब्लिक प्लेस पे करेंगे, रेस्ट हाउस पे या पे। सर, पंजाब में हो गई, सीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया, नए सीएम आ गए पंजाब में। कल कैप्टन साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि राहुल और प्रियंका को एक्सपीरियंस कम है। ऐसा है, पुरानी जगह नए सीएम आ गए, चले गए, और स्टेटों में भी तो हुए ना, बदलते रहते हैं भाई। तो कैप्टन साहब से पूछो, उनका जवाब मैं थोड़ा दूंगा। अनिल विज ने भी आज सुबह ट्वीट किया, उसमें सिद्धू को एंटी नेशनल बताया। उन्होंने कहा कि ये एक षड्यंत्र किया गया और उनका जिस तरह से संपर्क है इमरान खान से और उनके जो भाजपा से, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में पंजाब और अनिल विज साहब से सबूत मांगो, बात करो, जो उन्होंने कहा उनसे बात करो, मैंने तो नहीं कहा। सर 25 सितंबर को नॉट सेटिल। हाँ बोलो। 25 सितंबर को हरियाणा की जीत में एक रैली होने जा रही है। हाँ, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, जो काम है राजनीति में है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँगा, सब अपना आप करते हैं। हाँ, ये हाइपोथेटिकल है, 25 के बाद देखेंगे कौन सा बनता, 25 को देखेंगे भाई। वो ऐसा है जब राजनीतिक भूमि खत्म हो जाती है, उसकी तलाश में आदमी प्रयास करते हैं, उनका काम और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो 26 को बात करें। देखिए, गठबंधन सरकार जो हरियाणा की गठबंधन सरकार, उसको तकरीबन 2 साल हो गए, 26 को हो जाएंगे, और 2 साल में 2 साल पहले जो उन्होंने वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे आप जो है जेजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखें और चाहे बीजेपी का, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। बीजेपी को 7 साल हो गए और इस गठबंधन को 2 साल हो गए। आज से 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, 50% जो उसकी लागतों से देंगे। आज किसान की क्या हालत है? NSSO की रिपोर्ट है कि किसान की आमदनी घटी है,
और केवल खेती से किसान की आमदनी की एवरेज देंगे, उसकी 27 रुपए रोज की है। और जो आमदनी है वो कोई किसी की नौकरी से है या और कोई छोटा मोटा धंधा उससे है, लेकिन केवल खेती से केवल 27 रुपए रोज की एवरेज आती पूरे देश में। तो वो तो एक बात का है। ये भी कहा था अनएम्प्लॉयमेंट को इतना अलाउंस देंगे, हम 6000 ग्रेजुएट को देंगे, वो मैनिफेस्टो में सारा हमारे पास है। और अब तक एक वायदा नहीं किया। इसी प्रकार जेजेपी ने कहा था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, एमएसपी या 100 रुपए बोनस देंगे, बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे, बेरोजगारी के लिए दिए थे, पेंशन बढ़ाने 5100 रुपए की पेंशन की थी। तो इस प्रकार से कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं। एक जो है, जो इन्होंने बड़ी जोर शोर से कहा हमने कर दिया है, वो इस प्रदेश के युवाओं को धोखा देने का सबसे बड़ा काम किया है। जो इनका इन्होंने कहा था 75% हरियाणवियों को मिलेगी। ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां डोमिसाइल की 2 डेफिनेशन हो गई, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल का डोमिसाइल किसी भी प्रदेश में नहीं है, तो हरियाणा में क्यों है? इसका मतलब हरियाणा वासियों को कुछ नहीं मिलेगा जो इनका वायदा था। तो इस प्रकार से उनके साथ भी एक आंख में धूल झोंकने का काम किया। इस तरह आप विभिन्न जो है, तो हमने जब ये सरकार बनी उस समय ये बात कही थी कि वे हम इंतजार करेंगे, ये अपना वायदा पूरा करेंगे, हम उसका धन्यवाद भी करेंगे और एक्सपोज करेंगे। 2 साल का इनको समय दिया। हाँ, और नतीजा क्या हुआ? एक वायदा पूरा नहीं किया और हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के करीब की कर्जे नीचे दब गया। आर्थिक तौर पे वो हो गया।